गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानदाई क्लासेस। आज हम कक्षा की जो PYQs हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम करेंगे आज। हम इसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ये पहला PYQ है जो 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है, हमें SCF दे रखा है। ये दो संख्याएँ हैं, कौन सी? एक तो 255 है और दूसरा है 867। ये जो संख्याएँ हैं इनका जो HCF है मतलब मासा वो 51 है, तो LCM ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, HCF गुणा में LCM किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, मतलब 255 गुणा में क्या कर दो 867। हमें पता क्या है, हमें क्या पता है, HCF पता है, LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF जगह क्या रख दो 51 और गुणा में LCM 255 प्लस 867। यहाँ पे LCM लिखो और ये इधर गुणा में है, उस तरफ भेजेंगे क्या आ जाएगा भाग में, तो यहाँ लिख देंगे 255 प्लस 867 बटे में क्या 51। सॉरी, प्लस में नहीं है, गुणा में है। अब हम देखते हैं किसी से कटता है नहीं कटता है। जैसे यहाँ पे जो 12 है, यहाँ पे 6 है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, 3 से कट जाएंगे। 3 से काट लेते हैं इन्हें। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 17 पंचे कितना होता है 85। तो क्या आ जाएगा 5 गुणा में 867। और समझ में आए, हमने पहले से क्या काटा, 3 से काट दिया इन दोनों को। यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे 85 और 17 से पे 85 को काट दिया कितनी बार, 5 बार। और 5 ही गुणा किससे कर देंगे 867 से। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3 और 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल लगा 3, 8 पंजे 40 और 3 43। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 4335। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सवालों को करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमें दे रखा है और इस फॉर्मूले में वो चीज़ रख दो और फिर उन्हें काट लो, कैलकुलेशन करके गुणा भाग करके हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, कभी कभी हमसे संख्याएं पूछ लेते हैं, एक संख्या दे रखी होती है, एक संख्या नहीं देते, वो पूछ लेते हैं। या फिर कभी कभी हमसे SCF भी पूछ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप सवाल आ सकते हैं, तो आप इसी फॉर्मूले के आधार पर वो सवाल करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण है ये इसका क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि इनका एक ही हल होगा। ठीक है, और अद्वितीय हल में क्या होती है, जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, मतलब काटती हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। जब अद्वितीय हल होता है तो अनुपात क्या होता है, देखते हैं। चूंकि समीकरणों का अद्वितीय हल है, इसलिए तो क्या होता है A1/A2 जो बराबर कभी नहीं होगा B1/B2 के। A1 क्या होता है हम वो भी निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस के वाई बराबर 1 की तुलना A1x प्लस B1y बराबर C तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 की जो तुलना है उससे वो कर देंगे हम A2x प्लस B2y बराबर C2। ये C1 है और ये है C2। ओके, इनकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो A1 है वो 2 है, जो A2 है सॉरी मतलब जो B1 है वो K है और C1 क्या है 1 है। ऐसे A2 क्या है 3 है, B2 हमारे पास माइनस का 5 है और C2 क्या है 7 है। ठीक है,
और हमें पता है क्या, A1 अपॉन A2 जब परिच्छेद करती है रेखाएं तो B1 अपॉन B2 क्या होता है, बराबर नहीं होता है। कट कर देंगे तो मतलब बराबर नहीं होगा, ठीक है, B1 अपॉन B2 के। तो हम मान रख दो, A1 का मान हमारा है 2, A2 का मान कितना है 3, बराबर नहीं है। B1 का मान है K और B2 का मान है -5। हम ऐसा करते हैं, जो 3 है 5 है उसे उस तरफ भेज देंगे, कितना हो जाएगा -10। और 3 को उस तरफ कर देंगे, मतलब यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे। तो 3 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगी तो 3 के आ जाएगा। इधर इसको भेजा तो उनकी 5 2 10 और -10 5 था, इसलिए -10 आ गया। अब 3 को इसके बटे में भेज दो, के क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा -10/3 के। इसको छोड़ के वो वो किसी संख्या के बराबर होगा, पर -3/2 क्या होगा, नहीं होगा के। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अगर रेखाएं तभी परिच्छेद कर सकती हैं जब के का मान -3/2 के अलावा कुछ और हो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमें के का मान निकालना था, हमने निकाल लिया। आपको यही करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि मतलब क्या हो क्या रहा है, आपको समझना है, ये याद करना होता है। अद्वितीय साल हल में क्या होता है याद करना होता है। उसके बाद हमें इनको निकाल लेना है तुलना करके, इन समीकरणों की। ये एक समीकरण होता है, इससे इसकी तुलना करेंगे, हम निकाल लेंगे। हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान मिलने के बाद यहाँ रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद हम अब उनकी गुणा भाग करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, -10/3 के बराबर के नहीं होना चाहिए, तभी हमारी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले सवाल पे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब उम्र ज्ञात कीजिए। तो पिता की उम्र मान लेते हैं हम। पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो जो भी हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो पुत्र की उम्र मान लेंगे पहले। तो माना पुत्र की उम्र बराबर क्या, x वर्ष, ठीक है। वर्तमान उम्र, सॉरी, वर्तमान जो उम्र है वो क्या होगी, x वर्ष। जब x वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी होगी, 7 गुनी है पिता की उम्र। तब पिता की उम्र कितनी होगी, वर्तमान उम्र कितनी होगी पिता की, 7x, ठीक है, 7x वर्ष। तो 7x वर्ष किसकी वर्तमान उम्र है, पिता की, और x वर्ष उसके बेटे की है। क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है प्रश्नानुसार कि जो पुत्र की उम्र है, जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मतलब अगर पुत्र की उम्र 7 है, x है, तो पिता की उम्र कितनी होगी, 7x। अगर इसकी 7 होगी तो इसकी होगी 7 7 49। अगर पुत्र की उम्र 7 वर्ष है तो पिता की उम्र होगी 49 वर्ष, ठीक है। ओके, तो हम इसे समझते हैं। आप यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र थी, वो जो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र थी, पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, ठीक है। 2 वर्ष पहले पे यहाँ लिखते हैं, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले मतलब अभी उनकी वर्तमान आयु क्या है, इनकी तो x है और पुत्र की x है, तो उसमें क्या कर दो, 2 घटा दो। और पिता की कितनी है, 7x, उसमें क्या कर दो, 2 घटा दो। और पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी ना, इसलिए पुत्र की उम्र उनकी 7 से गुणा कर दो। सॉरी, मतलब 13 गुनी थी ना, तो 13 से गुणा कर दो पुत्र की उम्र की, ठीक है। 13 के अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा, 13x, 13 दूनी 26 बराबर 7x -2। ये 13x है, ठीक है। 7x को इस तरफ ले आओ, x वाले इस तरफ ले आओ और बिना x वाले उस तरफ कर लो। 13x माइनस जो प्लस का 7x है बराबर किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7x। ऐसी माइनस का 26 उस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 26। इन्हें घटा देंगे, कितना आएगा, 24। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 6x, ठीक है। अब 6 चौक 24 होता है बस। तो x का मान क्या आ गया, 4। मतलब जो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 4। ओके, बेटे की उम्र, पुत्र की उम्र 4 है, तब लिखेंगे, तब पिता की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 गुणा में 4 मतलब 28। अगर वर्तमान उम्र पिता लड़के की 4 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी? पिता की होगी 28 वर्ष, क्योंकि वो 7 से गुणा कर दोगे तो ये हमारी आ जाएगी पिता की उम्र और ये हो जाएगी हमारे पुत्र की उम्र। ये हमारा आंसर था। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही है समझ के आगे होंगे। तब तक हम आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।